नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम ओनली एंड ओनली स्टार सीड्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ स्टार गैलेक्सी के अपने एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर ये एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं होते तो मैं कभी ये जान ही नहीं पाती कि कोई गैलेक्टिक असेंबली भी होती है। स्टार सीड क्या होते हैं, कौन होते हैं, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि स्टार सीड के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ और ये वीडियो भी स्टार सीड्स की लाइफ और एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही है। जिन भी लोगों के सामने ये वीडियो फर्स्ट टाइम पॉपअप हुई है उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस कंटेंट को समझना चाहते हैं तो पहले स्टार सीड कौन है और क्यों अर्थ प्लेन पर आते हैं, कहाँ से आते हैं, इससे रिलेटेड स्टार सीड मेरी वीडियोस को देख लें या इस कंटेंट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रख लें। अदरवाइज़ ये जो टॉपिक है आपको समझ नहीं आएगा। ये जो एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करने जा रही हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा। जो स्टार सीड्स है उनकी एक गैलेक्टिक असेंबली होती है। जब तक मैंने इसे एक्सपीरियंस नहीं किया था तो मैं भी इस बारे में नहीं जानती थी। मैं नहीं जानती थी कि हम सभी स्टार सीड्स की एक कॉमन असेंबली होती है और उस कॉमन असेंबली में हमें जॉब टास्क दिया जाता है। ये गैलेक्टिक असेंबली का मेरा एक्सपीरियंस मेरे लिए एकदम डिफरेंट है। इवन कि मॉर्निंग के मेडिटेशन का फ्रेश एक्सपीरियंस है और मुझे लगा कि इसको राइटिंग में लिख कर रखने से अच्छा है कि इसे आप सभी लोगों की हेल्प के लिए शेयर कर दिया जाए। हालांकि मैं इसे राइटिंग में भी लिखूंगी और जब मुझे टाइम मिला तो मैं अपनी इन सभी इन्फॉर्मेशंस को, नॉलेज को बुक के थ्रू पब्लिश भी कराऊंगी। मेरा जो मॉर्निंग का जो एक्सपीरियंस था इस गैलेक्टिक असेंबली को लेकर, मैं नॉर्मली डेली की तरह मेडिटेशन ही कर रही थी। तो मेडिटेशन में आपको गाइडेंस मिलती है कि आपको आज का मेडिटेशन कैसे करना है और जो भी डिवाइन बीइंग्स मेडिटेशन करते हैं वो इस बारे में अवेयर रहते हैं कि हमें सिर्फ अपनी इनर वॉइस को सुनना होता है। हमारी इनर वॉइस हमें जैसे गाइड करती है हम वैसे ही अपने मेडिटेशन को आगे लेकर जाते हैं। जैसे लाइफ में खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, ठीक ऐसे ही मेडिटेशन में भी हमारे जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के हमें होते हैं। उनमें से ये बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का है जो आज मॉर्निंग मेडिटेशन में मुझे मिला। मैंने देखा कि जब मैं शील्ड ले रही थी तो मुझे उस शील्ड की लेयर्स 1111 लेने के लिए बोला गया। जैसे जैसे मुझे गाइडेंस मिलती है मैं वैसे ही करती हूँ। जो शील्ड मुझे जब जब प्रोवाइड की जाती है मैं उसको वैसे ही आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। कई बार फ्रेश इन्फॉर्मेशन के चक्कर में कि आपको जो फ्रेश इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए, मैं अपनी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को भी डिले कर देती हूँ। तो आज की ये जो फ्रेश इन्फॉर्मेशन है इसमें मैंने 1111 लेयर वाली एक शील्ड ली, या मैं कहूँगी मुझे डिवाइन से मिली। मुझे यूनिवर्स ने ये मैसेज दिया कि आपको आज की जो शील्ड है उसके जो पेटल्स हैं उन्हें 1111, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपको ये
रिमेंबर हो जाए कि जो शील्ड्स होती हैं उनके पेटल्स हमारी जर्नी के हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने ओनली एंड ओनली 9 लेयर शील्ड्स के बारे में बात की है और बीच बीच में आपको अवेयर किया है कि जो हमारी प्रोटेक्शन शील्ड्स हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड की मिलती हैं। अब आप लोग सोचेंगे शील्ड्स होती क्या हैं। ये शील्ड्स हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमारी सोल बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं और जिस भी डायमेंशन में हमें लेकर जाना होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें ये शील्ड्स मिलती हैं। अगर ये एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया होता तो मैं भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती। कुछ लोग इनको मरखाबिक शील्ड्स बोलते हैं, बट मरखाबिक शील्ड्स और या मरखाबा में और इन शील्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो मरखाबा है वो स्टार्स, अपर स्टार और लोअर स्टार से बनता है, लेकिन ये जो शील्ड्स होती हैं ये लोटस शील्ड्स होती हैं। बाकायदा यूनिवर्स आपको लोटस शील्ड प्रोवाइड करते हैं और ये आपको पता भी नहीं होती, नेचुरल आपको मिलते हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग की मैंने 9 लेयर तक उसमें डाली हैं और उसी के हिसाब से आपको उन शील्ड्स को कैसे यूज़ करना है, ये जो लोटस शील्ड्स हैं वो आपको सिखाया जाता है। और हर लोटस शील्ड का जो एक्सपीरियंस है बहुत डिफरेंट है। अगर आप इनको चेक करना चाहें तो इनको यूज़ करके देख सकते हैं। और हमें बहुत डिफरेंट काइंड की शील्ड्स दी जाती हैं, हमें प्रोटेक्शन शील्ड्स भी दी जाती है। ये ओनली एंड ओनली स्टार सीड्स को ही मिलती है या बाकी डिवाइन बींग्स को भी मिलती है, इस बारे में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि ये मुझे मिली हैं। मैं एक स्टार फैमिली से हूँ, मैं आर्किटेरियन स्टार सीड हूँ और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे मेडिटेशन में मिलती है मैं वही आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे जब ये शील्ड मैंने लगाई, मुझे एकदम से ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। ऑब्वियस सी बात है कि हम डिवाइन को जिस भी फॉर्म में मानते हैं या डिवाइन की जिस फॉर्म में ट्रस्ट करते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो वो मुझे एकदम से बहुत तेज़ी से कहीं स्पेस में लेकर गए हैं और वहाँ पर जब मैंने क्वेश्चन किया कि हम कहाँ जा रहे हैं तो मुझे बताया गया कि हम गैलेक्टिक असेंबली में जा रहे हैं। जो प्रोसेस मेरे साथ हो रहा था, जब मैंने शील्ड पूछी कि ये शील्ड मुझे ये इतनी ज़्यादा लेयर्स की क्यों मिल रही है, रीज़न क्या है, तो मुझे ये बताया गया कि तुम्हारा 29th चक्रा एक्टिवेट किया गया है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हमारे ओनली एंड ओनली 7 चक्रास नहीं हैं। जो हमारे चक्रास हैं वो अभी तक के जो चक्रास मैंने काउंट किए हैं वो 29th हैं आज का मिलाकर। और जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो हमारे जो चक्रास हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे जैसे हम असेंड करते हैं जो हमारे हायर चक्रास हैं वो एक्टिवेट होते जाते हैं और हम हायर डायमेंशंस में एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। हायर डायमेंशंस में बहुत डिफरेंट हमारी लाइफ है, उसे हम जीते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मल्टी यूनिवर्स होते हैं और हम इनके थ्रू मल्टी यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं। जो हमारा सोल टास्क उस यूनिवर्स से रिलेटेड होता है उस सोल टास्क को हम करते हैं। इसीलिए कई बार आपको ये फील होता है कि अभी तो हम कहीं और थे, एकदम से हम यहाँ कैसे आ गए। और जब आप इसके बारे में अपने फैमिली मेम्बर से पूछते हैं, जो भी आपके साथ हुआ होता है कि ऐसा कुछ हुआ क्या, तो आंसर मिलता है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और आपको लगता है कि वो जो भी आपके साथ हुआ वो एकदम रियल है। उसका रीज़न यही है कि हमारी जो ये 3D बॉडी है, मींस जो हमारी हैवी बॉडी है वो तो इसी अर्थ प्लेन पर रहती है, बट हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, जो क्रिस्टल बॉडी है, वो एस्ट्रल बॉडी मल्टी डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकती है और वहाँ भी जाकर अपना सोल टास्क कंप्लीट कर कर आती है। अब
अगर दिन में भी आपको कोई सोल टास्क कंप्लीट करना होता है तो उस टाइम आपको बहुत तेज़ एकदम से नींद का प्रेशर आएगा। इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। बहुत तेज़ नींद का प्रेशर आता है और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आप कहीं भी और आपका मन करेगा कि हमें अभी अपनी आंखें बंद करनी है। अगर किसी के भी साथ ऐसा हो रहा है और वो साथ ही साथ मेडिकल चेकअप करा रहा है और उसके मेडिकल चेकअप में कुछ भी नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो नॉर्मल है। यहाँ पर इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए एक किनी और स्टार सीड का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। वो मेट्रो में जा रही थी और उन्हें एकदम एक्सपीरियंस हुआ कि उनकी बॉडी तो वहीं है, लेकिन अपनी बॉडी से उन्होंने अपनी सोल को ऊपर निकलते हुए काफ़ी ऊंचे तक देखा और इसका आंसर उनको किसी से मिल नहीं पाया। तो अचानक से अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप डरोगे, ऑब्वियस सी बात है। मेरे साथ हुआ तो मैं भी सरप्राइज़ हो गई थी, हो क्या रहा है मेरे साथ। और फिर हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं और साइंस के पास ये जवाब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो आंसर्स हैं ओनली एंड ओनली स्पिरिचुअल साइंस में ही मिलेंगे इनके आंसर्स। अभी साइंस को वहाँ तक, कहाँ की, इंडिया की साइंस को वहाँ तक अभी अचीवमेंट मिलने में काफ़ी टाइम मिलेगा, जब वो स्पिरिचुअल एनर्जी को, यूनिवर्सल एनर्जी को अपने डेली यूज़ के वर्क के लिए भी यूज़ कर पाएंगे। एक दिन ऐसा होगा, लेकिन अभी इसमें 150 साल लगेंगे, क्योंकि जो हमारे हायर डायमेंशंस हैं वहाँ पर जो स्पिरिचुअल साइंस है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसे यूज़ किया जाता है और बहुत सारे वर्क ऐसे किए जाते हैं जो बहुत इजी हो जाते हैं। इट मीन्स वहाँ फिज़िकल बॉडी का यूज़ नहीं होता, वहाँ हमारी इसी स्पिरिचुअल बॉडी या एस्ट्रल बॉडी को यूज़ करके सारे वर्क किए जाते हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप करना चाहूँगी। तो वहाँ पर ले जाकर वहाँ देखा गया, बहुत बड़ी सी असेंबली है और वहाँ पर सभी स्टार फैमिली के मेंबर्स आए हुए हैं। इट मीन्स वो जो गैलेक्टिक असेंबली है उसमें कोई थोड़े से स्टार फैमिली मेंबर्स नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से, डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सी से आए हुए स्टार फैमिली मेंबर्स होते हैं। और वहाँ पर सभी का जो वर्क है वो डिसाइड किया जाता है कि किसको क्या टास्क दिया गया और क्या वर्क दिया गया है। जैसे मैं आज का अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे बोला गया कि मुझे जो नया जॉब टास्क दिया गया है कि अब आप इतने हाईली स्पिरिचुअल हो गए हो, आपने अपनी एनर्जी को इतना असेंड कर लिया है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी अब आपको हार्म नहीं कर पाएगी। वो आपके पास आते आते अपने आप पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो आपका ये जॉब टास्क है कि अब आपको बाकी सोल्स को, जो ह्यूमन सोल्स हैं, उन्हें अवेयर करना है और इस बारे में बताना है। इट मीन्स कि हम जिन भी नेगेटिव एनर्जी से डरते हैं उनसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हमें अपने आप को हाईली स्पिरिचुअल बनाना है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रेज़ करना है। तो ये नेगेटिव एनर्जी अपने आप पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। साथ ही साथ मुझे अवेयर किया गया, क्योंकि अब तुम्हारा सोल टास्क बड़ा है। मीन्स अब तक जो मुझे सोल टास्क दिए गए वो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से किए, तो अब जो मुझे सोल टास्क दिया जा रहा है वो इतना टफ़ है कि उसमें बहुत सारी हर्डल्स भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन परेशान नहीं होना है। ये एक्सपीरियंस जब मुझे कराया जा रहा था तो मैं फुल्ली कॉन्शियस थी। मेडिटेशन उसी कॉन्शियस स्टेट को बोलते हैं जहाँ आप फुल्ली कॉन्शियस होते हैं। आपको 3D लाइफ की कॉन्शियसनेस भी रहती है और आपको स्पिरिचुअल लाइफ की कॉन्शियसनेस भी रहती है। मैं यहाँ लूसिड ड्रीम्स के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं फुल्ली कॉन्शियसनेस के बारे में बात कर रही हूँ। जो लोग इस कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करते हैं वो बिल्कुल इस नॉलेज को समझ पाएंगे कि हाँ, जो बोला जा रहा है वो ओनली एंड ओनली कल्पना नहीं है, बल्कि रियल मेडिटेशन कॉन्शियसनेस के एक्सपीरियंस हैं। इस
असेंबली में, ये जो गैलेक्टिक असेंबली के बारे में मैंने बात की है, इस असेंबली में मैंने आर्कएंजल्स को भी देखा। इवन कि एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग मुझे मिली, बहुत अच्छा लगा। कभी फिर किसी वीडियो में इस बारे में डिस्कस करूँगी कि ये इतनी अच्छी ब्लेसिंग मुझे क्या मिली। और यहाँ पर आपको आपके टास्क डिसाइड करके बताया जाता है कि अब आपने अपने यहाँ ये टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, आपने जो जॉब है अच्छे से किया है, और इसके बाद आपको ये टास्क दिया जा रहा है। लेकिन अगर बाई चांस किसी सोल से, किसी स्टार सीड से अपना कोई टास्क सही से नहीं होता, तो उसके लिए भी उन्हें वहाँ अवेयर किया जाता है कि आप अपने सोल टास्क को अब सही से करेंगे। आप जिस टास्क के लिए भेजे गए हैं, आप उस टास्क को ना कर कहीं और ही खो गए हैं। आपको 3D प्लेन पर खोना नहीं है। वो एक मैट्रिक्स है, एक माया जाल है। आपको इस मैट्रिक्स में फंसना नहीं है। जिस लाइफ पर्पस से आपको वहाँ पर भेजा गया है, आपको अपना वो सोल टास्क करना है और वापस अपनी सोल फैमिली में घर वापस आना है। यही रीज़न है कि हम जो स्टार सीड्स हैं, अपने आप को अर्थ प्लेन पर बहुत ही ज़्यादा अलोन फील करते हैं। हमें स्टार्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमारे जो ड्रीम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो इतने रियल लगते हैं, हमें लगता ही नहीं है कि वो ड्रीम्स है। इवन कि कई बार तो आप सिर्फ पल भर के लिए आपकी झपकी लगती है और आप अपने आप को एक अनदर डायमेंशंस में पाते हैं, और वहाँ का एक्सपीरियंस कर जब वापस यहाँ आते हैं तो आप डिफरेंट फील करते हैं और आपका किसी से बात करने का मन नहीं होता। ज़्यादातर मैंने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, जब भी मैं दूसरे डायमेंशंस में जाती हूँ और उसके बाद जब मैं वापस इस अर्थ प्लेन पर आती हूँ, तो मेरा चुप रहने का मन करता है, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता। ना ही मेरा मन करता है कि हाँ, मैं किसी से एक्सप्रेस करूं कि हाँ, मैंने क्या फ़ील किया है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इस चीज़ को हमें न्यूट्रल होकर रिसीव करना चाहिए और इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अवेयर नहीं होते तब तक ही हम डिस्टर्ब होते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, मीन्स अभी क्या हुआ और थोड़ी देर पहले क्या हुआ। लेकिन जब हम कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं और हम ये जान पाते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अर्थ प्लेन ही नहीं है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, और इसमें खाली एक ही यूनिवर्स नहीं है, मल्टी यूनिवर्स हैं। और खाली मल्टी यूनिवर्स ही नहीं है, उसके अलावा भी और बहुत कुछ है जो हमारी नॉलेज में नहीं है। जैसे जैसे हम अपने डीप मेडिटेशन में जाते हैं, वैसे वैसे हम यूनिवर्स के बारे में डीप नॉलेज रखते चले जाते हैं। हमारे जो एक्सपीरियंस हैं वो बहुत डिफरेंट हम फील करते हैं। हमारी नॉलेज बहुत ज़्यादा वास्ट होती चली जाती है। अभी तक की जर्नी में मैंने जो ये जाना है कि जो यूनिवर्सल नॉलेज है वो इनफाइनाइट है। जितना हम इसके डीप में जाते हैं उतना ही ये और ज़्यादा एक्सपेंड होती चली जाती है। बस मैंने अगर जाना है तो ये जाना है इस जर्नी में कि यहाँ हमें किसी न किसी सोल पर्पस के लिए भेजा गया है, और ज़्यादातर लोगों का एक ही सोल पर्पस होता है कि हमें यहाँ पर ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। इट मीन्स यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने में ही नहीं खो जाना है। यहाँ पर हम टिपिकल अर्थ प्लेन की लाइफ को जीने के लिए नहीं आते हैं, वहाँ के लोगों को अवेयर करने आते हैं, न्यू माइंडसेट देने आते हैं, न्यू थॉट्स देने आते हैं, उनकी साइंटिफिक नॉलेज को एम्ब्रेस करने आते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें एंग्जाइटी होती है, क्योंकि जब तक हम अपने आप से नहीं मिलते, अपने आप को नहीं जानते, तब तक हम एक डीप डिप्रेशन या एंग्जाइटी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं वो बाकियों से डिफरेंट होते हैं। अगर हम शेयर भी करने की कोशिश करें तो कोई इन एक्सपीरियंस को समझ नहीं पाता। मैं अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज की मेडिटेशन के अलावा रियल लाइफ मीन्स इस 3D प्लेन की लाइफ, फिज़िकल लाइफ के
कि मेरे जैसी और भी जो मेरे सोल फैमिली मेम्बर्स हैं, मीन्स जो स्टार सीड्स हैं, धीरे धीरे आपस में कनेक्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं। और जब वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तब पता चलता है कि अरे मतलब हम जैसे और भी हैं, खाली हम ही नहीं हैं। फिर मैं उनको बोलती हूँ हाँ, हम जैसे बहुत सारे हैं। और लेटेस्ट तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं। अगर अभी की मैं बात करूँ तो अभी के मैक्सिमम बच्चे स्टार सीड ही हैं। लेकिन अगर मैं पास्ट की बात करूँ, 60s की, 70s की और 80s की, तो उस टाइम जो स्टार सीड्स थे वो कुछ टाइम पीरियड में ही मैक्सिमम में आए थे, ना उससे पहले और उसके बाद भी काफ़ी लंबे टाइम तक वो नहीं आए थे। लेकिन सभी जितने भी स्टार सीड्स इस अर्थ प्लेन पर आए हैं वो ग्रुप्स में आए हैं, क्योंकि जो स्टार सीड्स की लाइफ है वो बहुत डिफरेंट होती है और अकेले सरवाइव करना किसी अनदर प्लैनेट में पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम जैसे लोग और भी हैं, और जो जो अवेयर होता जा रहा है वो कोशिश ये करता है कि हम किसी भी माध्यम से, मीन्स किसी भी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करें और जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो सोल टास्क हमारा है, उसे कंप्लीट कर पाएँ। इसीलिए हम सभी स्टार सीड का एक ही काम होता है जो हम सभी को करना होता है, वो है ह्यूमैनिटी को सर्व करना, लाइट स्प्रेड करना, लाइट वर्किंग करना। यही रीज़न है कि हमें लाइट वर्कर्स कहा जाता है। हमें लोगों को हील करना है, इसीलिए हमें हीलर कहा जाता है। हम डिफरेंट डिफरेंट वे से ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं और लोगों को हील करते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर किसी और वीडियो में मैं अपने और किसी नए एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।